Hello student and welcome to the 11th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we have started the chapter called polynomial in our last to last class. और last class में भी हमने उसका introductory part ही किया था. रिवीजन जो केस होता है जो क्लास 8 9 में हम पढ़ के आ रहे हैं उसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया था. राइट. सो आज की क्लास में भी हम वो क्या करेंगे, आज की क्लास में हम अब क्लास 10 का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज इंट्रोड्यूस करेंगे. जैसे कि आपको बताया था कि लास्ट क्लास हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था, तो आज अपन देखेंगे पॉलिनोमियल को ग्राफ से कैसे रिलेट करते हैं. और आज ये भी देखेंगे जैसे जीरोस को अगर अपन जैसे एक स्पेशल 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ले लिया जाए, जैसे हम 2 डिग्री पॉलिनोमियल यानी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है. तो अगर इसके दो जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, जितने डिग्री हो कितने जीरोस होंगे, तो अगर इसके दो जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, सपोज उसको नाम देते हैं अल्फा और बीटा, तो इनके बीच में यानी अल्फा और बीटा के बीच में और जो कोफिशिएंट है जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, आज की क्लास का ये टॉपिक है. सो होपफुली आज अपन 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट कर लेंगे. ये मैंने आपको बताया था कि एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, क्लास 8 9 का एक बार रिवाइज अच्छा से कर लेते हैं, तो क्लास 10 के पॉलिनोमियल ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, ईजी है कंपेयर टू क्लास 9 पॉलिनोमियल. क्लास 10 पॉलिनोमियल इज वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए. तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट जाएगी, तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपके लिए होमवर्क रहेगा. होपफुली आज की क्लास अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द टुडे सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Hello student and welcome to the 11th lecture for class 10th mathematics nurture, and myself is Tabib Siddiqui. As you know that we have started chapter number 2 polynomial, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के इंट्रोडक्शन में भी बोला था आप लोगों को कि पॉलिनोमियल का भी हमने एनसीईआरटी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल में भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ. व्हाट वी हैव स्टडीड टिल क्लास 8 एंड 9 जो हमने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करा रहे थे. तो काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही थी कि सर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज हम करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी की, लेकिन हमसे हो नहीं रही है. तो अभी होगी भी नहीं बेटा, क्योंकि अभी तक मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और क्लास 9th और 8th में जो हम नहीं पढ़ के आए, जो पढ़ाइज कर रहे हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जिनको वो नहीं आ रहा है ठीक से. तो फर्स्ट वी आर क्लास 8th एंड 9th लेवल. ओके. आज की क्लास में थोड़ा अपन 10th का यूज करेंगे. लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है कि वी हैव सीन द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवीजन ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स. ठीक है ना. दो डिवाइड करते हुए कैसे डिवाइड करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. अब आज की क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है ना. देखो एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जीरोस का मतलब जो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो जीरोस के डायरेक्टली क्वेश्चंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि x + 3 एक पॉलिनोमियल है 1 डिग्री की, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसका एक जीरो होगा. और यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है x = -3. अब इसको इसी चीज को वो ग्राफ से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं, है ना. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको ग्राफ से रिलेट कैसे किया जा सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका ग्राफ आप बनाओ, ग्राफ बना सकते हो पॉलिनोमियल का अपन ग्राफ बना सकते हैं यूजिंग द बॉक्स. आपको कि हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डिफरेंट एक्स एंड डिफरेंट वाई रखते हैं. राइट. एक सेकेंड, बॉक्स पहले बना लेते हैं और इसमें अपन एक्स और वैल्यूज रखेंगे. सपोज मैं x रखता हूं और y रखता हूं, और मेरे पास इक्वेशन क्या है x + 3, px = x + 3. अगर मैं y यानी px को मैं मान रहा हूं y, px = y = px और x + 3. अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है. x की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है. x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है. x की वैल्यू -3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है. तो इसी चीज़ को अगर अपन प्लॉट करें 1 2 3, ये x है, ये 4, इसी तरह ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, और y पे अपन कहाँ तक चले जाएंगे, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर इसी तरह -1 -2. अब इसी तरह आप देखिए x की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया. फिर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया. फिर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया. बात समझ रहे. और ये 4 हो गया. और फिर x की वैल्यू -3 रखते हैं, x की वैल्यू आप क्या रखते हैं, -3, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया. तो अब अगर आप इससे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, यानी इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ये एक लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. बात समझ रहे हैं. इतना बढ़िया स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, लेकिन ये समझ लें कि ये आपका -3, 0 है,
ये आपका -1,2 है, ये 3,0 और ये 1,4 है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी जो भी कर्व है, जो भी आपका ग्राफ आ रहा है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। नोटिस हो रहा है? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर ग्राफिकली आपको रिलेट करना है तो जीरोस वो वैल्यूज होती हैं एक्स की। ग्राफ को देख के कैसे पता लगेगा कितने जीरोस हैं इसके या कितनी डिग्री है? ग्राफ को देख के ऐसे पता लगेगा कि वो एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस कौन सी है इसमें? एक्स एक्सिस ये वाली एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करता है उतने ही जीरोस उस पॉलिनोमियल के होते हैं। ठीक है ना? एक लास्ट मेथड तो अपन ने देखा था कि कैसे जीरोस आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये ग्राफ से देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ग्राफ बनाया है ऐसे, ठीक है ना, अब ये इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? अगर ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो इसके जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट? ग्राफ को देखिए तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये, है ना? तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोस हो जाएंगे इसके। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है और मैंने एक एग्जाम्पल लिया लाइक दिस। ठीक है, अब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? देखो एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस। ठीक है ना? तो 3 जीरोस इस पॉलिनोमियल की, जो भी पॉलिनोमियल होगी इसकी, यानी ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, इसके कितने जीरोस होंगे स्टूडेंट? 3 जीरोस होंगे। अब इतना समझ में आने के बाद एक चीज और बस समझनी है ग्राफ के अंदर। ठीक है ना? ग्राफ के अंदर एक चीज और क्या समझनी है कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ग्राफ कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है ना? जैसे कि मैं आपको समझाऊं, लाइक इफ आई मेक ए पॉलिनोमियल, एक ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके और फिर ऐसे टच करके फिर ऊपर चला गया। अभी आप देखो कि एक्स एक्सिस को यहाँ पे जिसने कट किया, ये एक जीरो मिल गया, ये दूसरा जीरो मिल गया, है ना? लेकिन यहाँ पे जब टच करता है ना तो जो टचिंग पॉइंट होता है वो 2 जीरोस कहलाते हैं। उसको अपन बोलते हैं 2 जीरोस। और अभी अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वल रूट्स या इक्वल जीरोस। यानी ये दोनों जीरोस क्या है? ये टचिंग वाला जो पार्ट होता है ना, ये 2 जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर कट कर रहा है तो सिंगल जीरो, अगर कट नहीं कर रहा है तो नो जीरोस, और अगर टच कर रहा है तो 2 जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल के जिसका भी ग्राफ बनेगा, इस पॉलिनोमियल कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे। एक तो 2 कट करने वाले और 2 टच करने वाले। सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है तो 2 जीरोस, है ना? तो जैसे कि अगर मैं इसी ग्राफ पे एक और कर्व बना दूं, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? यहां से 2 जीरो आएंगे, यहां से 2 जीरो आएंगे, तो टोटल 4 जीरोस हो जाएंगे इधर। बात समझ रहे हैं? तो टच करना का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां पे 2 जीरोस है। कट करने का मतलब क्या है कि सिंगल जीरो है। अगर मान लो कोई ग्राफ को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। जैसे कि इस टाइप का पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो जीरो। नो जीरो पॉसिबल है क्या? हाँ, कुछ पॉलिनोमियल के जीरोस पॉसिबल नहीं होते हैं। बहुत सारी पॉलिनोमियल है 2 डिग्री के अंदर, बाय क्वाड्रेटिक के अंदर, जिसमें जीरोस पॉसिबल नहीं होते। जैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया जाए x² + x + 1, इसके नो जीरोस हैं। क्यों नहीं है? ये अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, इसके जीरोस क्यों नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो अपनी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? कि ग्राफ को देख के अपन आइडेंटिफाई कर सके कि ग्राफ को देख के कैसे पॉलिनोमियल के जीरो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है? लास्ट क्लास में हमने जीरोस को आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाउ टू डिवाइड द 2 पॉलिनोमियल। ठीक है? अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये अपन ने कर लिया है। तो रिमाइंडर थ्योरम को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और हम क्लास 9 पे इसको पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हो, वहाँ पे टॉपिक्स मिलते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं है रिमाइंडर फैक्टर, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको मिलते हैं तो आपको दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? सिंपल सा एक थ्योरम है, इसको कुछ ज़्यादा फंडे से याद नहीं करना है, कोई इक्वेशन याद नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बस इतना सा नॉलेज रखना है। देखो कि अगर एक पॉलिनोमियल px है, फॉर एग्जाम्पल x² - 5x + 6, और अगर मैं इसको किसी पॉलिनोमियल dx से डिवाइड करता हूँ, सपोज करो x - 1 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर जो आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आएगा इस वैल्यू को,
द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, ये रिमाइंडर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी प्लस 2, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यानी आप x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, करके देख लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप x माइनस 1 से डिवाइड करो, ये तो हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, होपफुली आपको आ गया होगा। तो पहले किससे करेंगे, x से करेंगे। सो हमने पहले x से किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस 5x प्लस एक्स दैट इज माइनस 4x प्लस 6। अब किससे करेंगे, माइनस 4 से, तो माइनस 4 से करिए तो माइनस 4x आ जाएगा एंड प्लस 4। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन विदाउट अप्लाइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ये ठीक है ना। और ये समझना भी बहुत आसान है, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो आपको लास्ट क्लास में हमने डिवीजन एल्गोरिथम जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था कि px इज इक्वल्स टू dx, यानी एक पॉलिनोमियल है px जिसको हमने डिवाइड किया डिवीजर से dx से, एक हमें कोशेंट मिला qx और एक हमें रिमाइंडर मिला rx, ठीक है। अब मैंने बोल रहा हूं कि अगर डिवीजर जो है वो x माइनस ए की फॉर्म का है, ठीक है, x माइनस ए की फॉर्म का है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पूरी पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू ए पुट करता हूँ तो इधर एलएचएस में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू ए, और ये a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर ही बचेगा। तो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है भाई। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए रखता हूँ सब जगह, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, तो एलएचएस में x इक्वल्स टू ए रखता हूँ, तो x इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ, पी ए का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, और आरएचएस में x माइनस ए टाइम्स क्यू एक्स, तो x माइनस ए टाइम्स क्यू एक्स में ये a माइनस ए कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू क्यू एक्स कितना हो जाएगा 0, और ये क्या रहेगा, ये तो रिमाइंडर, ये तो रिमाइंडर कितना आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू ए। बात समझ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। इस पे आप जैसे एक और क्वेश्चन करना चाहो, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और dx है आपका सपोज करो x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। सो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय dx, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू माइनस 2, यानी x प्लस 2 को 0 के इक्वेट करो, क्या आएगा -2, -2 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर एंड प्लस 3, सो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -8 -4 एंड प्लस 3, डेट कम्स आउट टू बी -8 -4 डेट इज -12 प्लस 3 कितना होता है -9। सो ये इसका रिमाइंडर आएगा। यानी जब px को dx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -9। करके भी देख सकते हो आप, है ना, जैसे करके देख लो आप, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 टाइम्स x, क्योंकि x की भी कोई डिग्री कोफिशिएंट आना चाहिए, लेकिन 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 2 से आप डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर से पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, और यहाँ पे 0x एक्स इट रहेगा, और ये +3। अब क्या करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर एंड -6x, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा +6x + 3, फिर किससे कर देंगे, +6 से कर देंगे, तो +6 से कर दिए तो ये हो जाएगा 6x एंड ये कितना हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 3 - 12 कितना आ जाएगा -9, तो यही रिमाइंडर आ रहा है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम अपने को क्या करती है, डायरेक्टली रिमाइंडर आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को बता देती है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। एक तो ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से अपन किसी px को अगर dx से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आता है, रिमाइंडर आता है, कोशेंट आता है, वो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं कि अगर अपन px को dx से डिवाइड करते हैं और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए मुझे, तो अगर रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस रिमाइंडर पे निकाल लूंगा, ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहला देती है, ठीक है ना। इसके बाद एक थ्योरम कहलाती है फैक्टर थ्योरम, जो रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। फैक्टर थ्योरम सारी क्लास, ये सारी थ्योरम क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे एनसीआर मतलब क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए पॉलिनोमियल को, क्योंकि आगे हम बहुत चीज़ें समझेंगे, आगे मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर आ जाए, है ना,
जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, then that divisor will become then dx will become factor, मतलब बिल्कुल सिंपल है ना, विल बिकम फैक्टर, यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये px है, और एक dx ले लिया मैंने x माइनस 2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो आप बोलोगे सर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, यही आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 निकाल लेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस 6, तो दैट कम्स आउट टू बी 0 ओनली। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, किसी पॉलिनोमियल के डिवीजन से रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो जो डिवीजर है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना। तो यानी जब आप x माइनस 2 से आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, आप करके देख लिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, फिर ये आपका ये साइन चेंज करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 6, फिर आप x माइनस 3 से करेंगे तो ये रिमाइंडर माइनस 3x प्लस 6 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 2 डिवीजर है और x माइनस 3 कोशेंट है, ये आ जाएगा आपका। ये फैक्टराइजेशन भी कहलाता है, अगर आपको याद हो तो। इसी को अपन फैक्टराइजेशन कहते थे कि पॉलिनोमियल को अपन लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दें। तो फैक्टर थ्योरम क्या करती है, हमें ये बताती है कि कौन सी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे हमें वो 0 मिलेगा, है ना। हिट एंड ट्रायल से भी अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिस वैल्यू पे 0 आ रही है पॉलिनोमियल की, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिस वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, बेसिकली वो क्या है, उसका फैक्टर है, यानी उसका 0 भी है। बात समझ रहे हैं, उसका 0 भी है उस पॉलिनोमियल का। तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, तब अब अभी हमने एक चीज को ग्राफ वाली समझ लिया है कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एक 0 है, टच करेगा तो 2 0 है, इक्वल 0 है, और अगर टच और कट दोनों ही नहीं कर रहा तो नो 0 है, कोई भी 0 नहीं करेगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। अब ये 10th क्लास का टॉपिक था। अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो 10th क्लास का ही रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial, relationship between zeros of a polynomial and its coefficient। यानी जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है, ये पॉलिनोमियल में हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी स्पेशल केस पढ़ेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। सपोज करो px है आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। देखो ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है, अल्फा बीटा के रिलेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो रिवीजन काइंड ऑफ थिंग था। अब हमारा जो आज की क्लास है, हमने जो ग्राफ पढ़ा है वो 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये भी आ सकता है। ठीक है ना, ये तो आ ही सकता है, मतलब मैं तो श्योर हूँ कि आएगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है। जैसे कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, है ना। इसके 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे, तो इसके 2 0 होंगे, ये तो पता है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे, 2 डिग्री। तो वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब टॉपिक का नाम आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी अल्फा और बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ। अब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन किसके साथ, अल्फा और बीटा का रिलेशन किसके साथ बेटा, कोफिशिएंट के साथ। तो ये अपने को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है,
तो ये अगर आपको समझ में आता है होपफुली, तो आपका काफ़ी कुछ क्लियरली हो जाएगा, है ना। आज आपका होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लियरिटी बन जाएगी। तो जैसे कि अपन इसके अंदर मैं रिलेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरोस को अपन ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो दोनों जीरोस को जब अपन ऐड करेंगे डेट कम्स आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और इसके बाद ये समझ लो कि अगर अपन दोनों जीरोस को ऐड करते हैं तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, और दोनों जीरोस को अपन मल्टीप्लाइड करते हैं तो आएगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये अपना जो कहलाता है ना, ये जो थिंग कहलाती है, इसको आप याद रखो, इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द रूट्स। रूट्स और जीरोस एक ही बात होती है, रूट्स के भी मतलब क्या होता है, जीरोस होता है, तो अपन इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कम्स आउट टू बी सी अपॉन ए। ये सी और ए, बी क्या है, कोफिशिएंट है, और अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। तो ये जो है रिलेशन, ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इज कम्स आउट टू बी इन द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर ये चीज क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी ये प्रूफ नहीं किया मैंने, लेकिन ये आपको रटना है इसको। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें लर्न करने की होती हैं, तो ये लर्न करना है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना है कि अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे, लेट अस रिकैप। अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल होंगे तो उसके कितने जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। उस अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स, और उस अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अल्फा और बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट से अगर निकालना चाहे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी माइनस बी अपॉन ए क्या है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक जरा सा एग्जांपल देख के देखते हैं कि किस तरह से ये रिलेशन ट्रू बनता है ना। जैसे कि अगर अपन एक एग्जांपल लें, सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके अगर जीरोस फाइंड करने जाओ, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने जाओ, तो इसके जीरो आएगा, एक एक्स इक्वल्स टू 2 आएगा और एक्स इक्वल्स टू 3 आएगा। आप फाइंड करके देख लो, एक्स इक्वल्स टू 2 पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 2 पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी आपके पास 0। ठीक है ना, सॉरी यस, एक्स इक्वल्स टू 2 पे कितनी आ जाएगी, 0, एंड एक्स इक्वल्स टू 3 पे भी कितनी आ जाएगी, 0। करके क्या देखो, डाल के देख लो, 4 माइनस 10 प्लस 6 0, एंड 9 माइनस 15 प्लस 6 इज ऑल्सो 0। सो अगर यानी ये कह सकते हैं कि इसके कितने रूट्स आ रहे हैं, ये कितने जीरोस आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो सम ऑफ द रूट्स पहले निकाल लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, तो सम ऑफ द रूट्स, सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल्स टू 5, है ना। इसको अगर अपन अल्फा बोलें, इसको बीटा बोलें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 5, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3 डेट कम्स आउट टू बी 6। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ बी कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डेट इज इक्वल्स टू -5, एंड सी कितना है, कांस्टेंट डेट इज इक्वल्स टू 6। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है हमारा 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा -5, एंड कांस्टेंट टर्म है हमारी 6। ठीक है ना, अब रिलेशन जो हमारा है कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, यही कह रहा है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना है, 5 है, और माइनस बी कितना है, -5, और ए कितना है, 1। तो ये दोनों बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखो रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, 5 इज इक्वल्स टू 5। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन करना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, 6, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये भी कितना आ रहा है, 6 इज इक्वल्स टू 6, हाँ ट्रू। तो इसको बोलते हैं वेरीफाइड। वेरीफाइड यानी जो रिलेशन है हमारा रूट्स का या जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, वो हमारा वेरीफाइड हो रहा है। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आती है ना, तब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर प्रूफ समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिलेशन है वो याद होना चाहिए, है ना।
तो ये रिलेशन प्रूफ देखिए कि पी एक्स अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और मैं कह रहा हूँ इसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो यानी अगर मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूँ, x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूँ किसको, इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। फैक्टर थ्योरम से ये समझ में आया। यानी अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर मैं यहाँ पे पी अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो पी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, और पी बीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो आएगी। यही तो मतलब होता है जीरोस का। तो यानी अगर मैं x इक्वल्स टू अल्फा, x माइनस अल्फा से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ, किससे, x माइनस अल्फा से, तो मुझे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये पॉलिनोमियल, है ना। और कोशंट कितना आएगा, अगर मैं dx को रखता हूँ x माइनस अल्फा तो कोशंट आएगा x माइनस बीटा। जाहिर सी बात है कि दूसरा फैक्टर आ जाएगा। यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यही पॉलिनोमियल मिल जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझ रहे हैं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मुझे यही पॉलिनोमियल मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे देखो ये x इंटू एक्स है, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, कोविशन ए एक्स स्क्वायर है, तो मैंने ए बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी से। अगर आपके दिमाग में आता है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे आता है वो रिलेशन, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल कंसीडर करिए पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके दो रूट्स मानिए अल्फा और बीटा, ठीक है। अब आप x इक्वल्स टू अल्फा रखते हैं तो यानी ये पॉलिनोमियल जीरो हो रही है, यानी x माइनस अल्फा इसका फैक्टर बन जाएगा। अभी फैक्टर थ्योरम में आज ही पढ़ के आ रहे हैं अपन। तो अगर x माइनस अल्फा इसका फैक्टर बन रहा है तो x माइनस अल्फा से मैं कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूँ इस पॉलिनोमियल को, कंप्लीटली डिवाइड, है ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर ऐसा होगा तो कोशेंट x माइनस बीटा ही आएगा ऑटोमेटिकली। यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पॉलिनोमियल मिलनी चाहिए। तो बस उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बाहर a लगा दिया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो उसको ए एक्स स्क्वायर को जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, बाहर ये लगा दिया। यानी ये दोनों एलएचएस और आरएचएस अब क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। यानी इनके अब ये जो अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था पॉलिनोमियल के कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, तो वहां अब ये वो लगा देंगे। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस एंड डेट कम्स आउट टू बी अल्फा बीटा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने कॉमन ले लिया, है ना, तो ये हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए बीटा, या फिर चलो ए को बाहर ही रहने दो ब्रैकेट के, तो ए को हमने बाहर रहने दिया, माइनस बीटा माइनस अल्फा टाइम्स एक्स, और ये हो जाएगा ए अल्फा बीटा। और जो आरएचएस में लिखा है वो क्या लिखा हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बस कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे कितना है, ए है, और यहाँ पे कितना है, ए है, तो ये तो बराबर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है ए टाइम्स माइनस बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है, तो इसको कंपेयर कर लो। अब ये जो आपने ए लिखा है इसको डिवीजन में ले जाओ और अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन लेके इधर लिख दो माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, ए अल्फा बीटा है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, सी है आरएचएस में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ जाएगा सी अपॉन ए। तो यही तो अपने को प्रूव करना था, ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर ये प्रूफ समझ में आता है स्टूडेंट तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन जिस जो इसका रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज रखो। तो अब मैं वापस एक बार लिख देता हूं कि अगर पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरी वर्डिंग पे जो मैं बोल रहा हूं उस पर बहुत ध्यान रखना। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इज द कोफिशिएंट, सॉरी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। और अगर इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं एंड दैट रूट्स आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा, देन द सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए and the product of the root is nothing but is equals to c upon a, that is always valid, है ना। अब इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, जो काम में आ सकती हैं, है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको हमेशा याद रखना है, जो काम आते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स
यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। अल्फा और बीटा को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, यहाँ से ही अगर आप सोचो तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को एलएचएस में ले जाओ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस 2 अल्फा बीटा आ रहा है। बात समझ, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है ना, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है, यानी जो अपन करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसके अंदर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी वहां से अपन चेंज करके निकाल सकते हैं, डेट कम्स आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। एक तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा ये चीज समझ में आना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, है ना, यानी ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, ये अगर मैं यहाँ से उठा के इधर रख दूँ, इस इक्वेशन में रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसकी वैल्यू रखी मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ उठा के, और माइनस 2 अल्फा बीटा तो एज इट इज था, तो यहाँ से मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का एक रिलेशन बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो एक रिलेशन तो मुझे ये मिल गया और एक रिलेशन मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल गया। देखो अल्फा माइनस ये बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, और एक ये याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। इसी तरह आप निकालते जा सकते हो, और भी बहुत चीज़ें निकाल सकते हो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे अपन करते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक और रिलेशन लिख लेते हैं, सपोज करो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का निकालना है, तो ये तो आइडेंटिटी से निकल सकता है अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यही होता है, ठीक है ना। अब ये तो आपको याद है कि ये तो होता ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है सम ऑफ द रूट दैट इज माइनस बी अपॉन ए, ये तो आप एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा तो लिखा हुआ ही था, तो ये कितना हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। तो ये थर्ड रिलेशन याद रख लो। ऐसे बहुत सारे रिलेशन अपने को यूज में आते रहेंगे, इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसलिए आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो ये थर्ड रिलेशन भी एज इट इज याद रखना है आपको, याद रखो नहीं तो एग्जाम में डिराइव कर लो, है ना। मैं तो याद नहीं रखता हूँ, तो एग्जाम में डिराइव कर लेता हूँ, तो आप एग्जाम में ही डिराइव कर लो इसको, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में डिराइव हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो इस तरह से अपने को रिलेशंस को याद रखना है। अब ये इसकी एप्लीकेशन कैसे है क्या नहीं है, तो अपन एक क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। आज अपन थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, if alpha and beta are the zeros of the following polynomial, if alpha and beta are the zeros of the following polynomial, सपोज करो पॉलिनॉमियल 1 है px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एंड सेकेंड पॉलिनॉमियल है px इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर,
एंड थर्ड पॉलिनोमियल है, चलो 2 ही ले लेते हैं अभी तो, है ना, समझने के लिए। तो पहला है, तो क्वेश्चन क्या है कि देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। यानी आपको, अगर आपको ये पता है कि ये 2 पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो आपको ये फाइंड करना है कि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। बात समझ रहे? तो ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस केस, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो, इस केस में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने को रिलेशन जो अपने को पता है सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में, वो लिखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अगर आप इससे को कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -1। अब मैं कह रहा हूं कि इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्या है इसके रूट्स? अल्फा और बीटा, है ना। इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो कितना होता है? c अपॉन ए। तो बस डाल दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, तो माइनस आएगा, b की वैल्यू कितनी है? -2 और a की वैल्यू 3, और अल्फा बीटा c अपॉन ए, तो c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है। तो सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है? यहाँ से पहला आंसर कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2/3 ये आ रहा है। और अल्फा बीटा कितना आ रहा है? अल्फा बीटा आ रहा है आपका -1/3। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका सम ऑफ द रूट्स, ये आ रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन पार्ट हो गया। सिंपल है बिल्कुल, आपको रिलेशन याद है तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसी तरह अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2x - 5x स्क्वायर, 3 - 2x - 5x स्क्वायर। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। px इज इक्वल्स टू 3 - 2x - 5x स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन उससे कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी -5, a की वैल्यू -5 हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और इसी तरह आप दूसरी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू अगर -5 हो रही है तो भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना a है और यहाँ पे कितना है? -5 है। और b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी आपकी +3। ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसी के रूट्स है ना अल्फा एंड बीटा, तो इसके रूट्स भी अल्फा एंड बीटा ही होते हैं। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या आता है? सम ऑफ द रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? -2, और a की वैल्यू कितनी है? -5, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज c, दैट इज 3, और ये -5। सो ये आंसर यहाँ से निकल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो -2/5 ये एक आंसर आ गया है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/5 ये एक आंसर आ गया। बात समझे? तो अपने पास 2 आंसर आ गए। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ना तो ये टॉपिक आपका बहुत क्लियर हो गया, है ना। कंडीशन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zero of the polynomial x square minus 5x plus k where alpha minus beta का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर आज आपको आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आएगा, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसका आंसर है k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, ये आपको आंसर दे दिया मैंने। अगर ये होमवर्क है आपके लिए,
अगर मान लो ये आपको आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आया है तो होपफुली आप क्वेश्चन कर लोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा थिंक करो। मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ूंगा। तो इसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 2.2 अब कर सकते हो। एक और होमवर्क ले लो आप कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है, वैसे तो आप चाहो अगर आपको समझ में आती है सारी कर सकते हो आप, लेकिन स्पेशली एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आप ट्राई कर सकते हो, है ना। आई विल ऑल्सो सॉल्व इन द सब्सिक्वेंट लेसन्स, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन अब आप भी इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो ये होमवर्क करिए जो आपके पास होमवर्क दिया जा रहा है, आज के लेक्चर को रिवाइज करिए। कोई डाउट्स बनता है, कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ओके। So thank you for listening. We will meet in the next lecture. Okay. Thank you. Bye.